राखो राखो कृपाधार, तेरी शरण तेरे दरबार। जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझ अंतर सगल संसारे। कोट पाव चितवत है प्राणी, सो होवे जे करे चोज बिडाणी। राखो राखो कृपाधार, तेरी शरण तेरे दरबार। परम सन्मान योग गुरु साध संगत जी, चवर छतर दे मालो, कलयुग दे बोहित, नाम बांधे जहाज ज्ञान दे महासागर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ पावन पवित्र चरणों में सुभायमान गुरु सवारे साध संगी जनों, आओ कलगीधर पिता दी बख्शे फतेह दे साईं ਨੂੰ बुलंद करिए। कोई भी रस्म वांझी ने सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण ही कि जिस तरह अखंड पाठा सब दे भोग पए, कीर्तन दरबार सजिया, ते दासां दी भी इच्छा कि संगतां दे दर्शन किए जान, क्योंकि आप जी दे इस पवित्र स्थान गुरुद्वारा वाहिगुरु निवास नानकसर पश्चिम बिहार दिल्ली विखे ਜਿਹੜੇ कि संपट पाठ अखंड पाठा सब की लड़ी सदा ही लगी चलती रहंदे ने। तो जिस तरह कि अज पाठां दे भोग पए ने, तो दासां दी इच्छा सी कि संगतां दे दर्शन किए जान। तो शब्द है कि राखो राखो कृपाधार, तेरी शरण तेरे दरबार। जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझ ही अंतर सगल संसारे। के प्रभु प्रभु जिस तू राखे, कि जिसनू तू बचा सकदा हैगा आ। क्योंकि जो असीं सारन दे विच आए हैं, प्रभु परमात्मा दे मालक दे असीं दर ते आए हैगे आ। तो जिस तू राखे तिस कौन मारे, क्योंकि जिसनू तू बचाना चाहता है उसनू को मार नहीं सकता। भगत प्रहलाद के बारे आप जी इतिहास तो जानते हो कि कितना हरनाकश ने अपने पुत्र नू, भगत प्रहलाद नू ओदे प्यो ने कितना हरनाकश ने, ओदी भूआ ने होलका ने कितना उन्होंने आगे साड़न की है। तो गुरबाणी कहते कि जिस तू राखे तिस कौन मारे। जिसनू प्रभु परमात्मा, क्योंकि गुरबाणी दे शब्द है, गुरबाणी च अनेक ही जगह दे विच आया, भगतां दी सदा तू रखदा, हर जो दूर तू रखदा आया। प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जीव हरनाकश मार पचाया। हरनाकश ने अपने पुत्र को मारने की कोशिश की है, क्योंकि हरनाकश कहता सी कोई राम ने, कोई भगवान ने, कोई खुदा ने, कोई अल्लाह नहीं हैगा। जे हैगा तो हरनाकश ही हैगा, इसकी पूजा करनी हैगी। पर जद कि सृष्टि, क्योंकि गुरु नानक साहब का बाणी का सारा उपदेश यही हैगा कि असीं एक अकाल पुरख की बंदगी करनी है। तो बाणी यही कहते कि राखो राखो कृपाधार, तेरी शरण तेरे दरबार। मैं तेरी शरण दे विच आया, तेरे दरबार च आया, तेरी पनाह लई है। तो मैनू रखा कौन करेगा कि जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझी अंतर सगल संसारे। जदों मालक की नज़र सवली हो जाए तो फिर कोई भी उसका किसी भी तरीके का जीव का कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई उसको मार नहीं सकता है। ताई बाणी कहते कि जिस तू राखे तिस कौन मारे, सब तुझी अंतर सगल संसारे। सारा संसार जिहड़ा है तेरा हुक्म रूपी धागे ते वज्या होया है। तेरे इस हुक्म तो कोई बाहर कोई नहीं जा सकता है।
कि सारी सृष्टि सारी कायनात कोट ब्राह्मण को ठाकुर स्वामी सारी सृष्टि ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਸਭ ਤੁਝੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ तेरे अधीन है क्योंकि सारी पहला सीगी जितना भी कायनात है पहला एक धुंध सीगी संसार नहीं सी पहला कुछ भी ना जल सी ना थल सीगा ना कोई धरती सी ना कोई आकाश सीगा कोई सारी जिहड़ी उत्पत्ति सीगी एक तेरे अधीन है क्योंकि सारा कुछ जो बनया हैगा आ प्रभु परमात्मा वो तेरी किरपा दे नाल बने कि पहला एक धुंध सीगा फिर बड़े जोर दे खड़ाका होया वो खड़ाके दे तो फिर जाके जड़ा सीगा कि संसार की उत्पत्ति हुई है संसार बनया है पहला सारे अग सीगा फिर उस अग ने जाके ठंडिया होंदिया कुछ जगह उत्ते ठंड कुछ जगह ते पानी बनया ये सारी अकाल पुरख की अपनी उस्तिति हैगी अपनी उसकी बनावट हैगी आ तो कदों कि कोट उपाव चितवत प्राणी सुहोवे जे करे चोज विडानी जो प्रभु परमात्मा ने करना सीगा सारा उन्होंने आपने हुक्म दे विच कीता हैगा क्योंकि जीव जड़ा है अपने तरतीबां बड़ियां सोचदा है बड़े वसीले सोचदा है बड़े उपाव सोचदा हैगा कुछ नहीं है सारा उसके हुक्म रूपी धागे ते वज्जा होया है तां तो गुरबाणी कहती है कि राखो राखो किरपादार तेरी शरण तेरे दरबार क्योंकि जदों जीव ने आना है प्रभु के चरणों के विच एक यही अपने अंदरों मन के अंदरों एक भावना रखनी है मन के अंदर एक भरोसा रखना हैगा कि मैं तेरे शरण दे विच आया हाँ मैं तेरे दरबार दे विच आया हैगा मेरे तेरे सिवाय मेरा कोई होर कोई आसरा नहीं हैगा और मैं जब आया हाँ तो मेरे सारे जड़े मेरे मंगा ने मेरिया तू सग मेरा तू इच्छा पुरख सर्व सुख दात हर जाके वसे है काम देना सो ऐसा हर त्याइए मेरे जीड़े तो सर्व सुख पावे मेरे मना तो गुरबाणी ने की कहा कि जप मन सत नाम सदा सत नाम पहला तो क्या है कि तू नाम नू जप वो किहड़ा नाम नू जपना हैगा जड़ा तेरी आत्मा की खुराक हैगी जड़े तेरे तेरे आत्मा के नाल जान वाली हैगी वो किहड़ा हैगा तेरा मन वो किहड़ा हैगा गुरु का बचन वो किहड़ा बचन हैगा कि जड़ा तेरे लोक परलोक ना तेरे नाल सहाई होवेगा तो जदों तू शरण दे विच आएगा तो की कहेगा कि गुर का बचन बसे जी नाले जहले डूबे तस्कर देवे पाए न साके जाले ये मैं जी कमाई कि राखो राखो किरपा दा मैं तेरे शरण च आया हैगा तो जब मैं शरण दे आया हाँ तो मैं भरोसा भी लैके आया हाँ मैं कोई विश्वास भी लैके आया हैगा कि मालिक तू ही मेरे हालात नू ठीक करेगा पर कदों कि जदों मेरे मन दे विच एक शरधा आ जाए मेरे मन च एक भरोसा आ जाए कि मेरे ते जड़ी भी बख्शिश मालिक किरपा करेगा वो बख्शिश मेरी है कि तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा कि गुरु का बचन एक आत्मा दे नाल जाएगा वो क्यों जाएगा नाल कि गुरु ने उन्होंने भरोसा दिलाया हैगा कि तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा क्यों कि नाम ध्याय न सुख फल पायन 8 पहर आराधे तेरी शरण तेरे दरबार कि मैं तेरी शरण दे आया तेरे भरोसे ते आया और मैनू पता हैगा कि मैं जड़ी कमाई कीती हैगी है मेरी आत्मा की कमाई है कि गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर लेवे पाए न साके जाले आखो सतनाम श्री वाहिगुरु क्योंकि सिख ने एक मन च विश्वास रखना हैगा श्रद्धा रखनी अपने मालिक के प्रति कि जदों मैं अपने मालिक के दर ते आया तो फिर सारी जिम्मेदारियां उसकी हैगियां ने
साड़ी फिर कोई फिक्र नहीं, साडा कुछ नहीं हैगा, जो मालिक करेगा आपे करेगा, मालिक ही साडे तो रखा करेगा। तो गुरबाणी की कहती है कि गुर का बचन बसे जी नाले, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, साथ साथ संभाले, सास सास संभाले, तू हर वेले तेरी रखा करेगा। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾਦਾਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, तू दाता प्रभ देवनहार, तू सदा ही मेरे ते बरकत करी जा रहा, मेरे ते बख्शिशा करी जा रहा हैगा। मैं तेरे तो कोपरा नहीं हैगा, मैं तेरा अपना हैगा पातशाह। और एक कमाई जड़ी तेरी हैगी कि लोक परलोक संग सुहाई, जत कत मोहे रखवाले। यह लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले। कि मेरा जड़ा नाम की दात है, गुरु के बचन हैगे ने जड़े कि मैं राखो राखो तेरी शरण मैं तेरे आया हैगा आ, ये मेरे नाल इस लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी ते जत ते कत मुर हर वेले मेरी तू रखा करेगा। ये मनो भरोसा है मेरे पातशाह तेरे उत्ते, क्योंकि मैं अपने अंदर एक भावना बना के लिया हैगा कि तू मैं तेरे दर ते आया हैगा आ, और मेरिया जितने मुरादा ने सच्चे पातशाह तू पूरियां करेगा। क्योंकि मेरे को होर कोई वसीला नहीं हैगा कि मेरे को जेरे मैं तेरे तो सिवाय मैं होर किसी तो ओट आसरा लवा मैं। क्योंकि जीव भावें कितने भी कोट पाव चितवत है प्राणी सोवे जे करे चोज विडानी, जो प्रभु परमात्मा सोचता उही कुछ हुंदा, जीव दी अपने करे दे नाल कुछ नहीं हुंदा हैगा। क्योंकि जीव तो अपने वालों बड़े वसीले बनांदा हैगा। दास भी अगर अपना कुछ पिछोकड़ पिछले 30 40 साल का 50 साल का दुनिया का इतिहास अगर जो पढ़ लिया, क्योंकि दास जिस तरह अरब देशों च रहिंदा हैगा आ, अरब देशों के हाकमां ने अपने अपने राज नूं कायम रखने के लिए बथेरे बड़े वड्डे वड्डे अपने उपाय किए, वड्डी वड्डी फौजां रखियां, जमीन के अंदर पहाड़ों के विच वड्डे वड्डे बंकर बनाए जिथे कि वड्डे वड्डे जहाज भी जा सकते हैं, भावें बाहरों कितने ही बंब वजणगे कुछ नहीं हो सकता हैगा। वड्डे वड्डे बंकर बनाए ने, वड्डिया वड्डिया फौजां रखिया ने, कैमिकल वैपन्स बनाए ने, न्यूक्लियर आर्म्स रखिया ने, बड़े उपाय किए ने। पर अखीर ते जदों उन्हां दा भैड़ा समय आया ना, कोट पाव चेतवत है प्राणी सो होवे जे करे चोज विडानी, जो उस मालिक नूं मंजूर हुंदा हैगा उही कुछ हुंदा हैगा आ। अगर आप जी क्योंकि 10 स्टेज ते नाम लैन तो संकोच है, पर कर्नल गद्दाफी का भी देख लो कि लिबिया की उहदा हाल होया सीगा, सद्दाम हुसैन अरब देश देख लो, और कितने भी आप देख लो, वो कितना भी इतिहास देख लो, वो जनरल न्याजी का देख लो, हिटलर का इतिहास देख लो, वो कोट पाव चितवत है पुरानी सो होवे जे करे चोज विडानी। तो इसी तरह गुरु सासी का बड़े भागां वाले हाँ कि सानू गुरु साहब ने गुरबाणी का वो आसरा दिता होया हैगा आ कि असीं परिवार च रहिंदे होए, समाज च रहिंदे होए, दुनिया च रहिंदे होए, धन दौलत दे विच रहिंदे होए, धन दौलत भी कमाउण दे लई गुरु साहब ने कदे खंडन नहीं कीता, जिस दे नाल के संसार के पदार्थां दे जिहड़े प्राप्ति हुंदी हैगी आ, संसार च विचर सकता हैगा आ, अपनी मन दी इच्छा पूरियां कर सकता हैगा आ। ये गुरबाणी से कि साचा तन गुरमति पाए जड़ा ये तन जड़ा हैगा आ, इस तन नाल तां दुनिया दी सारियां दौलतां खरीदियां जा सकदियां, किहड़ा नाम तन दे नाल। दुनिया भी तन चाहिए हैगा आ, दुनिया भी तन गुरु पातशाह कहंदे ने कमाना है, किरत करनी, पर असीं अपना दसवंत भी कढना हैगा लोड़मंदां दी पूर्ति दे लई। तो इतना कितना भी इतिहास देख लो, कितनी पुरानियां साखियां पढ़ लवो, जदों एक बारी जीव अपने गुरु के भरोसे शरण दे आ जाता हैगा ना, फिर तेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। दस भी एक बार बचन पढ़ रहा सीगा बाबा हरनाम सिंह जी दे
ਕੂਚੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਰਤੋ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਰਤੋ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਾਈ ਰਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਰਤੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹਤ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਰਤੋ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾੜ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਕੋਟ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਰਤੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਰਤੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲਟਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੰਨਿਆ ਰਨਾਗ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਵਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਪੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।